मैथमेटिक्स में आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बच्चे सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। याद रखो, इसके पहले भी सर्कल मैंने पढ़ाया था, लेकिन वह सर्कल बेसिक टाइप का था, वह 5 क्लास तक का था, ठीक है ना। आज हम पढ़ाएंगे 5 क्लास के ऊपर का लेवल 5। ये क्लास हो जाएगा हमारा किस किस क्लास का? 6, 7, 8, 9, 10। और इसके बाद तुम्हें इससे ज़्यादा मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए आज हम पूरा पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, और साथ ही पढ़ेंगे इससे रिलेटेड माने इससे संबंधित फॉर्मूला है। कौन कौन सी फार्मूला है इसकी होती है, सभी फार्मूला के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो तैयार हो सर्कल पढ़ने के लिए बच्चों? यस सर। तो सर्कल में हम अब पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देख लो, ये हमने क्या किया कि पहले बोर्ड चेंज किया और आज हम ब्लैक बोर्ड ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस ब्लैक बोर्ड पे हमने पेन ले लिया, कौन सा कलर का? व्हाइट पेन आज लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलो? सर्कल। सर्कल के बारे में पहले चूंकि पढ़ा दिया हूं मैं, इसलिए मैं यहाँ डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखूंगा। देखो, वह किसी भी सरफेस पे वह गोली आकृति जिसके ठीक बीच वाले बिंदु माने क्या होता है से अगर इसकी डिस्टेंस समान हो, माने केंद्र से समान दूरी पर खींची गई चारों तरफ की जो वक्र रेखा होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? सर्कल। ये बीच वाला जो पर्सन है, याद करो, ये बीच वाले पर्सन को हम कहते हैं सेंटर। बीच वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? सेंटर। और इसके चारों तरफ यह जो रेखा खींची गई है, वक्र रेखा देख रहे हो ना, ये गोल, इस चारों तरफ की रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, बता दो सभी? ये सर्कल। वो पूरा रेखा क्या कहलाता है? आखिर इस शेप को हम बोलेंगे सर्कल। और जिस रेखा से, इसे समझते चलेंगे, ठीक है ना, जिस रेखा से ये खींची जाती है बच्चे, यह इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? परिधि। परिधि। इसे हम क्या बोलेंगे? परिधि, या परिधि को ही हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं जी? पेरीमीटर। पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। और परिधि, इस पेरीमीटर को ही हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे जी? सरकमफेरेंस। स्पेलिंग ठीक से याद रखोगे, फेरेंस। ये हमारा हिंदी में क्या कहलाता है जी? परिधि। जिस वक्र रेखा से हम इस वृत्त का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं जी? पेरीमीटर बोलते हैं, या सरकमफेरेंस बोलते हैं, या परिधि बोलते हैं। किसी वृत्त के ठीक बीचों बीच वाले इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर माने क्या होता है बच्चे? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। इतना क्लियर है बच्चे? और फिर से समझो, हमने यहाँ एक आकृति फिर से बना लिया, ये ले लो, ये क्या है हमारा? सर्कल। इस सर्कल के बीच में हमने एक पॉइंट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेंटर। और जिस, अब सेंटर से, इसे याद रखना, सेंटर से अगर इसके सरकमफेरेंस तक आ रहा, समझ में ना, माने परिधि तक जो रेखा खींची जाती है, ये जो रेखाखंड है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? त्रिज्या। और हमने तुम्हें बताया कि कभी भी सेंटर से, ये देख लो, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ, क्या ये चेंज करता हूँ मैं, यहाँ चेंज कर दिया। कैसे चेंज होता है बच्चे बताओ? दबाना पड़ेगा। दबा लो। हाँ, और अब हमने ये पेन चेंज कर दिया, रेड पेन ले लिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ समझते चलो बच्चे, ये रहा, तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे जी? त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस कहते हैं। तो हम अगले पेज में फिर से बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर हमने एक बनाया, क्या बना दिया? ये शेप सर्कल। सर्कल के ठीक बीच में ये जो बिंदु है, इसे क्या बोलेंगे? सेंटर बोलते हैं। सेंटर से, ये सेंटर हो गया, ठीक है बच्चे। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस। रेडियस। रेडियस को हम आर से सूचित करते हैं। किससे इसको इंडिकेट करते हैं? आर। तो किसी भी
सर्कल का रेडियस बराबर होता है, इसका जो रेडियस होता है बच्चे देख लो, इसको हम क्या कहते हैं, आर। ठीक है, और यहाँ देख लो, अगर इसी को दूसरे तरफ अगर हम बढ़ा दें, दूसरे तरफ, ये भी कितना हो जाएगा, आर। आर और आर मिलकर क्या हो गया, आर प्लस आर मिलाएंगे तो 2r। 2r यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डायमीटर बोलते हैं। इतना तक याद है ना तुम लोग को। अर्थात d इज इक्वल टू, हमारा d का मान जो है r प्लस आर, इधर और इधर दोनों के रेडियस को जोड़ने पर पड़ता है, तो d बराबर क्या होता है, 2r। d बराबर क्या हो गया, 2r। अर्थात अगर d मालूम हो, हम पूछेंगे तो r बराबर क्या होता है, तो r बराबर लिखेंगे d/2। हमारा दो फार्मूला मिला अभी तक। कितना फार्मूला मिल गया बच्चा, 2। पहला फार्मूला मिला कि यदि किसी सर्कल का, किसी भी सर्कल का रेडियस दिया हो, क्या दिया हो, रेडियस, तो कहता है कि उसका डायमीटर क्या हो गया। डायमीटर देखो, DIA, डायमीटर, METER, डायमीटर को हम कहते हैं व्यास, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। और रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहेंगे जी, त्रिज्या। जो सरकमफेरेंस है इसको हम कहते हैं परिधि। सरकमफेरेंस को क्या कहते हैं, परिधि। परिधि कहते हैं। तो हम पूछेंगे कि व्यास बराबर डायमीटर या व्यास बराबर क्या होता है, तो 2r, माने 2 गुणे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, 2 गुणे त्रिज्या। हिंदी वाले इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे अगर व्यास मालूम हो, क्या मालूम हो, व्यास। व्यास या डायमीटर मालूम हो, तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर हमारा होता है कितना, व्यास बटा 2। माने व्यास में डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे हम, तब हमारा क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिलेगा। और त्रिज्या में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब क्या मिलेगा, डायमीटर। डायमीटर माने क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चा। तो एक फार्मूला ये और एक फार्मूला, 2 फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हमारा कहता है बच्चे कि यदि कोई सर्कल दिया हो, ये क्या दिया है जी, सर्कल। सर्कल के बीच में ये क्या दे दिया, सेंटर। क्या दिया, सेंटर। तो सेंटर से इस सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस कहते हैं। तो कहता है कि यदि किसी, तीसरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, यदि किसी सर्कल में r मालूम हो, क्या मालूम हो, r, तो इसका सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, क्या पूछेगा बच्चे, सर्कमफ्रेंस। सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या कि परिधि। क्या पूछता है जी, परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, तो इसीलिए फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, 2πr। तीसरा फॉर्मूला हमने मिलाया अभी कि किसी भी वृत्त का परिधि बराबर या सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2πr, जहाँ पाई बराबर होता है 22/7। कितना होता है जी, 22/7, माने 22/7। इसी को कहते हैं 3.14। डेसिमल में लिखना होगा तो इतना वैल्यू रख देंगे, और आर का वैल्यू जो भी दिया होगा इसमें तो उसका हम रख देंगे यहाँ मान लो कहते हैं कि एक ऐसा सर्कल है जिसमें आर बराबर मान लो देता है 21 सेंटीमीटर। आर बराबर 21 सेंटीमीटर। देखिए व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एरिया, तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे क्या हम लोग, बोलो, सरकमफेरेंस इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, अर्थात 2 इंटू पाई का मान क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू आर की जगह क्या रख देंगे, 21। अब काट देंगे, 7 से कम 7, 7 तिरिके 21, तो ये हो गया तुम्हारा 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 सेंटीमीटर। आ रहे समझ में। आर मालूम हो जाए, अगर हमें क्या मालूम हो जाए, आर, तो हम उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे बच्चे। अर्थात अभी तक हमने तुम्हें क्या पढ़ाया, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ाया कि किसी भी वृत्त का
अगर कोई यहाँ हमने एक फिगर बना दिया, ये फिगर बना दी, ये क्या हो गया हमारा सर्कल। सर्कल के बीच में ये हमारा क्या है सेंटर। सेंटर सेंटर से यह देख लो सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं आर। अर्थात अगर रेडियस मालूम हो, ठीक है ना, तो पहला डायमीटर इज इक्वल टू 2r। दूसरा फॉर्मूला हमारा r इज इक्वल टू d/2। तीसरा फॉर्मूला सरकमफेरेंस क्या सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस या परिधि। सरकमफेरेंस या परिधि इस चारों तरफ ये जो गोल घुमा रहा था इसी को हम सरकमफेरेंस कहते हैं बच्चे। इक्वल टू होता है 2πr। 3 फॉर्मूला सीख गए बच्चे हम लोग। यस सर चौथा फॉर्मूला इसका कहता है व्हाट इज द एरिया। क्या कहता है एरिया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। अब टोटल सर्कल का एरिया कितना है, तो टोटल के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा πr²। क्या होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर जहाँ पाई का मान बता सकते हो कितना होता है बच्चों 22/7 पाई इक्वल टू 22/7 या डेसिमल में लिखेंगे 3.14। समझ गया बच्चा। यस सर तो हम इसमें सर्कल से संबंधित 1 2 3 4 4 फार्मूला पढ़ लिए बच्चों। अब 4 फार्मूला के बाद क्या मैं 5वां फार्मूला पढ़ा दूं। पांचवा फार्मूला इसका कहता है यदि कहता है कि वृत्त का यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो, क्षेत्रफल माने मालूम हो या दिया हो, तो आर बराबर आर माने क्या होता है रेडियस। रेडियस माने त्रिज्या बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट क्षेत्रफल बटा पाई। इसी को अगर हम कहें कि इंग्लिश में क्या होगा, तो इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इफ वी हैव द एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें क्या पता है एरिया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, देन वी शुड राइट आर इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बाई पाई। ये हो गया हमारा 5 ठो फार्मूला हो गया बच्चे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर तो अगर कहें कि किसी भी इसका परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, ये सब निकाल सकते हो बच्चे। यस सर तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ा दें। यस सर अगले हिस्से में फिर आते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ये ले लो, ये 5 ही पेज आ रहा है बच्चे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 पेज है तो हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। इसे समझो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आते हैं। हम यहाँ एक फिगर बनाते हैं, ये देख लो, ये क्या है बच्चा? सर्कल सर्कल। क्या है? सर्कल सर्कल के ठीक बीचों बीच में हमने एक पॉइंट दे दिया था, इसे क्या कहते हैं? सेंटर सेंटर कहते हैं बच्चे। यदि सेंटर से होते हुए कोई ऐसी रेखा खींचे जो इसको 2 हिस्से में बांट दे, तो इस तरीके से हमारा 2 सर्कल बनता है। कितना सर्कल बनता है बच्चे? 2 सर्कल बनता है, ठीक है ना। अब इस दोनों सर्कल को अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक ऊपर सर्कल हमारा, ये देख लो, एक हमारा सर्कल ये ऊपर बना है, माने एक सर्कल ये ऊपर हो गया, इसी के पॉइंट से एक सर्कल इसका क्या हो गया? नीचे हो गया। इस तरीके से जो 2 इसमें आधा बन रहा है, अब ये हमारा वृत्त बन गया कितना? जो सर्कल का यहाँ वृत्त का कितना बना? आधा। आधा ऊपर हो गया और आधा इसमें नीचे। तो आधे वृत्त को हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं जी? अर्धवृत्त। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चे? सेमी सर्कल समझ रहे हो बच्चे? तो एक सर्कल को ठीक बीचों बीच काट दिया जाए तो कितने इसमें सेमी सर्कल होते हैं बच्चे? 2 सेमी सर्कल होते हैं, ठीक है ना। देख लो, एक सेमी सर्कल
इसके यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो गया, और दूसरा सेमी सर्कल ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना समझ में आ गया बच्चा? तो सेमी सर्कल किसे कहते हैं पूछेगा तो बता दोगे तुम लोग? यस सर। तो अगर कहता है फिर फॉर्मूला कहता है, नेक्स्ट फार्मूला। अभी तक हम लोग कितने फार्मूला पढ़े थे? 5 फार्मूला ना। तो छठा फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। 6 नंबर फार्मूला कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चे बोलो? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्कल का। इसको हम अर्धवृत्त, अर्ध माने होता है आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है बच्चे? आधा। तो हम एरिया को भी आधा कर देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या फार्मूला होगा बच्चा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। Suppose I am asking what is the area of semicircle, then what will you say? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पूछता है क्वेश्चन, खूब बढ़िया समझना। ये देख लो, ये हमारा अर्धवृत्त था ना जी, कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब क्या पूछेगा? सर्कमफेरेंस। तो इसे समझो, इसे समझना पड़ता है बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें आकर मिस्टेक कर देते हैं। 7वां फार्मूला कहता है कि इसमें कहता है अर्धवृत्त की सर्कमफेरेंस। क्या पूछता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, ये सी है, ठीक है। अब देखो, इसे हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त का की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है हमारा बच्चे, वो बढ़िया समझो, ये हो जाएगा हमारा कितना। तो देखो समझो, यहाँ पे ये फार्मूला कैसे निकालेंगे। ये हमने बनाया, ये देख लो, सर्कल बनाना है मुझे पहले। ये हमने क्या बनाया जी? सर्कल। क्या बना दिया? सर्कल बना दिया बच्चे, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, और सर्कल के बीच में हमने क्या दे दिया? सेंटर। सेंटर से होते हुए हमने ये रेखा खींच दी, तो ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर। तो इसमें अर्धवृत्त कहेंगे, अर्धवृत्त निकालना है ना हमें। तो अर्धवृत्त देखो, पूरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बच्चे? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त अगर हम कहेंगे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, इसे खूब ठीक से समझेंगे। अर्धवृत्त की परिधि में देखो, इसका हम आधा कर देंगे, पूरी परिधि का हम क्या करेंगे? आधा। यहाँ से ये समझना, फिगर समझोगे तो ये दिमाग में आएगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आधा हुआ ना जी। पूरा अगर हम करेंगे तो ये है 2 पाई आर। तो जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई आर। क्योंकि देखो 2 पाई आर को जब हम आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? पाई आर। तो आधा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया पाई आर। लेकिन यहाँ से फिर आर, यहाँ से जोड़ेंगे तो आर, माने आर और आर मिलकर कितना हो जाएगा? 2 + 2r। ये दिमाग में रखोगे तुम लोग, समझ में आ गया? अर्धवृत्त की अगर परिधि पूछता है तो अर्धवृत्त की परिधि या डायमीटर या परिधि निकालना हो, सर्कमफ्रेंस निकालना हो हमें, तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक क्या किए? पाई आर, आधा हो गया। अब प्लस ये त्रिज्या भी इसमें जोड़ेंगे तब ये बंद आकृति होगी। आ रहा है समझ में ना? तो जब रेडियस को जोड़ेंगे तो आर और आर जोड़ेंगे तो 2r। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका? अर्धवृत्त की परिधि का। भूलोगे नहीं।